हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज जो बुक हम चेक करने जा रहे हैं, जो बुक हम देखने जा रहे हैं, वो टोटली बेस्ड है इम्पोर्टेंट जजमेंट्स के ऊपर, लैंडमार्क जजमेंट्स के ऊपर। सो ये रही वो बुक जिसका हम रिव्यू देखेंगे कि कैसी बुक है, इस पे मेरा क्या रिएक्शन है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। किसके लिए टाइटल इसका कहता है इम्पोर्टेंट जजमेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। नीचे एक सेंटेंस है फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। दैट मीन्स कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, उसके लिए तो डेफिनेटली ये बुक है। अदरवाइज नहीं भी है तो भी आप ये ले सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपका इंटरेस्ट है, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। आप लॉ स्टूडेंट हैं, इस बुक को पढ़ सकते हैं। आप अवेयर स्टूडेंट हैं, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड हैं जजमेंट पढ़ने में, वो भी लैंडमार्क, सारे जजमेंट्स ना पढ़ पाए बट जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं उनको पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये बुक ले सकते हैं। ठीक है। सो बात करें, टाइटल बता दिया मैंने। इसके जो ऑथर हैं वो हैं एलेक्स एंड्रयूज जॉर्ज। पब्लिशर कौन है? मैग्रो हिल पब्लिशर है। एंड यहाँ पे आपको एक स्टिकर नज़र आ रहा होगा, जैसे ये देखिए, है ना। तो इस पे कोड भी मेंशन हो रहा है। दैट मीन्स कि इस कोड का ये बुक है एंड इसी कोड से कोई दूसरी बुक नहीं हो सकती। ये इसकी पहचान है ओरिजिनल होने की। और बहुत सारी, ऑलमोस्ट हर महंगी किताबों में, हर इम्पोर्टेंट किताबों में ये स्टिकर आपको मिल जाएगा। हालांकि महंगा नहीं है बट इम्पोर्टेंट बुक है ये। इसके पीछे का व्यू कुछ ऐसा है। यहाँ पे क्यूआर कोड है जिसको स्कैन करके आप वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। किस चीज़ की वेबसाइट है मुझे नहीं पता। एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन यहाँ से आप कर सकते हैं। ग्रुप नहीं, बेसिकली ये देखा जाए तो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल फॉर अपडेट्स। इनका कोई चैनल है, उस पर अपडेट्स आपको मिलेगा। तो उसके लिए क्यूआर कोड यहाँ पे, वेबसाइट विज़िट करने के लिए कोड यहाँ पे है। एंड एक बुक के जो कंटेंट्स होते हैं अंदर क्या होते हैं, वो उसके आप बैक साइड पे आप कोई किसी भी बुक पे देख सकते हैं। तो ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। फ्रंट की व्यू हमने देख लिया है, फ्रंट का व्यू देख लिया है, पीछे का देख लिया है। अब अंदर देखते हैं। अबाउट द ऑथर। ठीक है। तो ये ऑथर के बारे में, इनका एक वेबसाइट भी है clearies.com। डेडिकेट किया है इन्होंने अपने पेरेंट्स को ये बुक। प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट्स, यूज़फुल है सिविल यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। कंटेंट्स उसके बाद जो इसके अंदर मिलेगा, तो टोटल ये सारे केसेस के नाम है। ठीक है। 16 इस पेज पे एंड इधर फिर बाकी के 14 इधर आ जाते हैं। तो टोटल 30 जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट इस बुक में दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। जैसे मैंने बोला था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस लाते हैं, वो केसेस, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं, कहीं कहीं जो त्रुटि होती है, उसको जो भरने का काम करती है, वो ये सारी केसेस करती हैं। तो ये रहा पहले। एंड इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगा कि इसको सॉर्ट आउट करके दिया गया है, इन्हें टेबल फॉर्म दिया गया। मतलब 30 जो जजमेंट्स हम अंदर पढ़ने वाले हैं, उसको अगर आप रिवाइज करना चाहें तो इस टेबल से तुरंत रिवाइज कर सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि उस जजमेंट में मोटा मोटा क्या था और क्या चीज़ को उसने उस केस की वजह से किस चीज़ पे इम्पेक्ट पड़ा। तो ये ऐसे टेबल हो गए। ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। 30 जजमेंट है। ठीक है। एंड यहाँ पे इंट्रो रहता है थोड़ा बहुत। हालांकि इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट है बट यहाँ पे भी थोड़ा इंट्रोडक्शन रहता है। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात कर ले तो केस का नाम, फिर इंट्रोडक्शन, फिर बैकग्राउंड। यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, उसके नीचे है आर्ग्यूमेंट्स, द जजमेंट्स, इम्पोर्टेंस, इम्पैक्ट, दैट्स इट।
एडिशनल रेफरेंस, अगर आपको रेफरेंस चाहिए कि ये सोर्सेस कहाँ से मिले हैं, कहाँ से इन्होंने लिया है, तो आप ये जो वेबसाइट है विज़िट कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, इसके अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तब भी आप ये वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मेट सेम रहने वाला है। मैं फिर से आपको बता दूं कि हर केसेस में इसी तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। फर्स्ट होगा इंट्रोडक्शन, फिर बैकग्राउंड, फिर आर्गूमेंट, फिर जजमेंट, फिर इम्पोर्टेंस, फिर इम्पैक्ट, दैट्स इट। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, सपोज केस 2 है ये, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस स्मृति चंपाकम दोराई राजा 1951। तो इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, आर्ग्यूमेंट्स, द जजमेंट्स, इम्पोर्टेंस एंड इन लास्ट इम्पैक्ट। तो सेम फॉर्मेट ये पूरी बुक में चलने वाला है। तो इस टाइप से ये 30 केस जो है आपको मिलेंगे। वीडियो अगर स्लो लग रही हो तो आप अपने अकॉर्डिंग फास्ट करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे इन लास्ट 170 पेज पे जो जजमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे कॉन्क्लूज़न स्टार्ट होता है। कॉन्क्लूज़न में मैं देख पा रहा हूँ कि प्रियम्बल यहाँ पे मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद यहाँ पे अपेंडिक्स है, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं टेबल फॉर्म में। अपेंडिक्स 1 कहता है लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इन ब्रीफ। सो इसमें केस नेम दिए गए हैं और रिलेटेड किस चीज़ से रिलेटेड था, तो वहाँ पे रिलेटेड टॉपिक भी दिया गया है। केस एंड रिलेटेड विथ, ये हो गया। अपेंडिक्स सेकंड है कॉन्फ्लिक्ट एरियाज वर्सेस जजमेंट्स, तो इस टाइप में है ये। उसके बाद इसमें फ्लो चार्ट्स भी दिए गए हैं। And in last previous years solved UPSC CSE prelims questions, तो इसमें क्वेश्चन भी दिए गए हैं यूपीएससी के लास्ट ईयर के। तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। ये इससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन और जजमेंट आते हैं। तो ये ख़त्म हो जाता है। टोटल पेजेस इसमें 234 है। सो आप 25 पेज भी एक दिन में पढ़ते हैं तो 10 दिन से पहले पहले आपकी ये किताब ख़त्म हो जाएगी। बात कर लें इस बुक के साइज़ की, तो इस बुक की जो लेंथ है वो 23 सेंटीमीटर है, ठीक है। ब्रेथ हो जाएगी इसकी 15 सेंटीमीटर। पेजेस इसके अंदर 234 है एंड जो इसका विड्थ है इसका वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 1.5 सेंटीमीटर। तो ये था ओवरऑल, आप लोग देख सकते हैं। इसकी प्राइस की बात करता हूँ। यहाँ पे इसका प्राइस मेंशन नहीं है एंड एक्चुअली में मुझे भी इसका रेट याद नहीं है, बट
आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हो, आप इसको ऑफलाइन भी ले सकते हो। एक बार रेट चेक कर लेना। ऑफलाइन में मुझे लगता है कि सस्ता मिल जाना चाहिए, एंड सस्ता नहीं मिल रहा, ऑनलाइन में ऑफ़र के अकॉर्डिंग ज़्यादा सस्ता मिल रहा है तो आप वहाँ से परचेज कर लेना। उसके बाद यही है कि इसमें तो टोटल 30 जजमेंट है। आप काफ़ी इजीली 10 दिन के अंदर अंदर इसको पढ़ सकते हो। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बुक है, आपको पढ़ लेना चाहिए। उतना इसका वो उतनी जो कहते हैं ना कि मोटी मोटी जो बुक होती है जजमेंट्स की, वो भी नहीं है। इन सिंपल एंड शॉर्ट बुक है, तो कहीं पे भी आप जाओ तो साथ में लेके जा सकते हो, पढ़ सकते हो। दैट्स इट। थैंक यू।